By the time you know what is happening, things happen. इसका एग्जाम्पल है 2 दिन पहले what has happened at पहलगाम, है ना? People have gone with family to celebrate, मजा करने गए, लेकिन सडनली वहाँ पर पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के आया हुआ है. हाँ, आपको लगेगा पुलिस वाला आ गया, पुलिस का बेस में वो टेररिस्ट है, और उसके बाद में जाए. बाय द टाइम यू नो द ऑलरेडी ब्लीडिंग गन इज ऑन योर हेड. क्या हो गया? 27 पीपल आर डेड, राइट? बट दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट. आवर सब्जेक्ट टुडे इज फायर. But question is, things can happen anytime, any moment. So what you do in that few seconds will decide. क्योंकि इमरजेंसी में टाइम ज़्यादा नहीं होता है. घर में पिताजी को हार्ट अटैक आ जाए, माँ को स्ट्रोक हो जाए, रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, घर में एलपीजी लीकेज हो जाए, या ऑफिस या घर में आग लग जाए. 3 weeks बैक, अब ये स्टोरी नहीं, ध्यान से पढ़ लो. 70% कॉल्स आर कमिंग फ्रॉम रेसिडेंशियल बिल्डिंग. दिस इज द रियलिटी. किचन इन योर हाउस इज द मोस्ट वनरेबल प्लेस. इज द रियलिटी. So whatever we are speaking, आज जो भी डेमो दिखा रहे हैं, we are going to go right inside your kitchen. तो यहाँ पर जो भी पीछे लेडीज वगैरह है, वो ध्यान से देख लेना. बाद में मत बोला साहब हमको दिखाई नहीं दिया, सेकेंड टाइम होगा नहीं. जो भी है जगह इधर काफी है, नो नीड टू स्टैंड इन द लाइन. बाद में बोलना मत सर पीछे दिखाई नहीं दिया. लेडीज एट द बैक, अगर अपना फैमिली का चिंता है तो आने का, नहीं तो निकल जाने का. जबरदस्ती कुछ नहीं. हाँ, क्योंकि अगर तुमको तुम्हारा फैमिली का चिंता नहीं है तो who will going to care? बट नेक्स्ट फ्यू मिनट यहाँ पर मजाक नहीं है साहब, यहाँ पर वो सब होगा जो किसी न किसी घर में हो चुका है. पीपल हु हैव डन इट राइट सर्वाइव, पीपल हु हैव डन इट रॉन्ग खत्म. क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में चुकीला माफी याद रखना. हाँ, आपके पास में बहुत टाइम है, लेकिन जिस बाप को, तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक आ गया, माँ को स्ट्रोक आ गया, फॉर हर एंड फॉर हिम एवरी सेकेंड इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ. यस और नो? यस. चिंता इधर का मत करना, चिंता उधर का करना. आपका सोसाइटी जहां पर 3-3 सिर्फ एक ही स्टेयरकेस है. यस और नो? यस. जहां का हालत कचरा ड्रम के बराबर है. ना तो सोसाइटी को पड़ा है, ना किसी को पड़ा है. योर ब्लडी वन सिंगल स्टेयरकेस इज लाइक अ ब्लडी डस्टबिन. ना तो नॉलेज है, ना तो सामान है, ना तो एटीट्यूड है. बिल्डर ने 7 साल पहले जो एक्सक्यूजर दे दिया है, उसके बाद में उसकी तरफ किसने देखा भी नहीं है. चल रहा है. तो इधर का चिंता मत करो. 70% कॉल्स आर कमिंग फ्रॉम रेसिडेंशियल. जिसके घर में आग लग गया और उसका बच्चा अगर फंसा हुआ है और उसका माँ बाप अगर भाग गया, तो बाजू वाला औरत आके तुम्हारे बच्चे को बचाएगा नहीं. यस और नो? पूरा बिल्डिंग इवैक्यूएट हो जाएगा, बट नॉट दैट मदर एंड फादर हुज चाइल्ड एंड हुज ओल्ड फादर इज इनसाइड. 3 हफ्ते पहले कालबा देवी में एक इंसिडेंट हुआ. 4 माले का बिल्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन अरेंज बिल्डिंग. 1940 का जूना टाइप का बिल्डिंग. देयर वर ओनली 25 टेनेंट्स इन दैट बिल्डिंग. 25 लोग रहते थे. दूसरे माले पे आग लग गया. बिल्डिंग कितना माले का है? 4 माले का. दूसरे माले पे आग लग गया. अभी सिंगल स्टेयरकेस है, पूरा सामान हुआ, पूरा स्टेयरकेस में धुआं घुस गया. सो फ्लैट में आग लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल फायर है, सो यू कैन पुट वाटर. उनके पास में एक एक्सक्यूजर बैठी है, साहब हमारा छोटा बिल्डिंग है, सब गरज ना है, छोटा बिल्डिंग है. तो हम लोग क्या कहते हैं, छोटा बिल्डिंग. अरे भैया आपको फर्क नहीं पड़ता तू छोटा बिल्डिंग है कि बड़ा बिल्डिंग है. लेकिन हमारे इधर तो ऐसे ही चलता है, छोटा बिल्डिंग है साहब, 20 साल से कुछ हुआ नहीं. तो 20 साल से कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब है अगले 20 मिनट में होगा नहीं. बट दैट इज व्हाट इज आवर लॉजिक. लेकिन दूसरे माले पे इलेक्ट्रिकल फायर था, घर में लग गया, पानी डाल नहीं सकता है, एक्सटिंग्विशर है नहीं, तो आग बढ़ता चला गया. नाउ पीपल गॉट ट्रैप, क्योंकि स्टेयरकेस में घुस नहीं सकता, स्टेयरकेस में धुआं है, और ऊपर टेरेस पे जाओ तो उधर टेरेस पे लॉक लगा हुआ है. हाँ या नहीं? तुम्हारा सोसाइटी की भी वही हालत है. ध्यान से सुन लेना, मजाक नहीं. तो पीपल गॉट ट्रैप, नीचे जाने का रास्ता बंद, ऊपर ताला लगा हुआ है. ये ट्रैप वाला सिचुएशन कभी तुम्हारे लाइफ में आना नहीं चाहिए. सर वी आर ट्रैप, सेव अस. योर लाइफ का लगाम इज नाउ इन समबडीज एल्स हैंड. हाँ, ये सिचुएशन कभी आना नहीं चाहिए. वो हो गया. अभी वो कालबा देवी एरिया में आपको मालूम है, उधर तो फायर ब्रिगेड आ भी नहीं सकता था. एक तो छोटा सा रोड, ऊपर से दोनों साइड पे पार्किंग. फायर ब्रिगेड व्हीकल कैन नॉट कम इनसाइड, और नाके पे खड़ा होकर रेस्क्यू नहीं कर सकता है. तो फायर ब्रिगेड का आजकल मोटरसाइकिल रखा हुआ है. मोटरसाइकिल में जो फायर ब्रिगेड वाला आया, देखा इधर कंडीशन, फायर ब्रिगेड तो आ नहीं सकता. अभी वो क्या किया, तो पीपल आर ट्रैप. तीसरे माले से लोग बोल रहे साहब बचाओ बचाओ, बूढ़े बच्चा लोग बोल रहे बचाओ बचाओ. अभी फायर ब्रिगेड ने देखा, सिचुएशन देखा, लकीली वहां पर बाजू वाला एक एसआरए बिल्डिंग का काम चालू था. एसआरए बिल्डिंग का फायर ब्रिगेड वाला 2 लड़का लोग यंग भागा ऊपर, और तीसरे माले से उसने लकड़ी का फट्टा लिया, बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट है तो मिल जाता है, और वो लकड़ी का फट्टा फ्रॉम द 3rd फ्लोर इधर से इधर ये सामने वाले बिल्डिंग जिस पे आग लगा था उसमें डाला, और सबको बोला बाबा आराम से, बारी बारी, दोनों हाथ ऐसा करके आराम से आ जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा बैलेंस खराब हो गया ना तो सीधा कंक्रीट पे 3 बार. ऐसा सब लोग धीरे 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 करके बाहर आ गया. लास्ट में
एक 60 साल का आदमी बच गया था। फायर ब्रिगेड बोला भाई साहब सब लोग आ गए, अभी आप लोग भी आ जाओ। वो 60 साल का आदमी क्या बोल रहा है, साहब मैं नहीं आएगा। फायर ब्रिगेड अरे बाबा वो तो शायद ही डर रहा है आने से। बोला साहब डरो, देखो सब लोग आ गया, ऐसा हाथ करो और आराम से धीरे धीरे आप भी आ जाएगा। बोला साहब मैं नहीं आएगा। बोला क्यों? बोला साहब मेरा 80 साल का बूढ़ा माँ बेडरिडन वो अंदर है, उसको छोड़ के मैं उसका बेटा नहीं आ सकता। बोला फायर ब्रिगेड बोला साहेब तुम्ही तुमचं काम केलेलं आहे, मला माझं काम करू द्या, माझ्या बूढ़ा माँ को छोड़ के मैं आ नहीं सकता। फायर ब्रिगेड बोला भाई साहब देखो अभी हमने तो कर दिया, आप देखो अभी क्या करना है। बोला साहब मैं नहीं आया। 2 लोग मर गए। चिंता इधर का मत करना, तेरे घर में अगर बूढ़ा बाप और बूढ़ा माँ है, बेडरिडन है, हैंडीकैप है, उसको कैसे बाहर निकालना है? उसको सेकेंड चांस मिलेगा। अभी यहां पर हम लोग जो भी डेमो दिखा रहे हैं ध्यान से देख लो, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो। कॉन्सेप्ट को, सिचुएशन कल क्या होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला को समझो, फॉर्मूला समझ आ गया, फिर सिचुएशन तुम्हारे घर है, हॉस्पिटल है, होटल है, या वो पहलगांव के जहां पर आप गए, सिचुएशन कहीं पर भी हो सकता है, फॉर्मूला चेंज होता। तो पहला डेमो हम लोग दिखा रहे किचन फायर। वी आर गोइंग टू गो राइट इनसाइड योर किचन, वॉच इट केयरफुली। तेल की कढ़ाई में अगर आग लग गया तो क्या होना चाहिए और हमारे घर में होता क्या? फिर तुम्हारे घर में तेरी बूढ़ी माँ है, सास है, तुम्हारी बच्ची है, वो काम वाली भाई है। गलती कोई भी करेगा लेकिन भुगतना। तुम लोग ने जलावा बॉडी देखा नहीं? मैं अरुली बर्न सेंटर में हाफ डे रह के आया हूँ। आई हैव सीन बर्न बॉडीज, बर्न हैंड। 7 साल का बच्चा भी है और 70 साल का बूढ़ा औरत भी है। ध्यान से देख लो, पीछे लेडीज जो भी खड़ा है, लास्ट वार्निंग, बाद में बोलना मैं साहब दिखाई नहीं दिया। हाँ अभी भी जगह है, आगे आ जाओ जल्दी फटाफट। सेकेंड चांस इधर कुछ नहीं होने वाला है, नो सेकेंड चांस। घर का चिंता है तो नाउ डोंट थिंक दिस इज अ ग्लास, थिंक दिस इज तेल का कढ़ाई। क्या सोचना है इसको? तेल का कढ़ाई। अभी हम लोग इसमें डाल रहे पेट्रोल। आप लोग घर में क्या है, खाने का तेल है, सेकदाने का तेल, सनफ्लावर ऑयल, सफल ऑयल, सैचुरेटेड फैट जो भी है। हम लोग वी आर नाउ ट्राइंग टू टेल यू कि घर में जब तेल की कढ़ाई में आग लग जाता है तो होना क्या चाहिए, होता क्या, उसके चक्कर पूरा बिल्डिंग में किसी आग लग जाता है। राइट, एक तेल की कढ़ाई में लग गया आग, पहले तो ये आग लगना नहीं चाहिए। तेल ज्यादा गर्म हो गया। क्यों ज्यादा गर्म हो गया? क्योंकि हम लोग का ध्यान था नहीं, मल्टीटास्किंग। तो उधर तेल भी गर्म हो रहा है, वॉशिंग मशीन में भी कपड़े डाल रहा है, टीवी सीरियल में भी देखने का कौन किसके साथ भाग गया, तेल झोल झाल, वो सब सडनली याद आता है कि तेल भी गर्म करने लगा, अभी भागता है, लेकिन देखा तेल ज्यादा गर्म हो, आग लगे। नॉट अ बिग इमरजेंसी, तेल की कढ़ाई में आग लग गया है, नॉट अ बिग इमरजेंसी। लेकिन घर में अपना बूढ़ा माँ का, आपकी बच्ची का, वो काम वाली भाई का, फॉर्मूला क्या है? आग लग गया, पानी डाल। वो इलेक्ट्रिकल है, ऑयल है, गैस है, दैट पुअर लेडी डजंट नो, बिकॉज यू हैव आल्सो नेवर टोल्ड। सब डिग्री नॉलेज अपने पास ही रखा है, कभी अपने माँ को बताया नहीं। तो दैट लेडी, योर मदर डज व्हाट शी नोज, तो डालती है पानी। देखो अभी क्या होता है। तो आप बुझिया कि बढ़ गया? बढ़ गया। अभी ये देखो, चुपचाप, ये पेट्रोल है, चुपचाप बाहर आ गया। तुम्हारे घर में जो तेल है ना, खान शेंगदाने का तेल, सफल ऑयल, दैट इज सैचुरेटेड फैट, जैसे ही पानी डालेगा ना, जितना तेल कढ़ाई में ना, गरम तेल पूरा ब्लास्ट होगा, पूरा तेल बाहर। आधा तेल माँ की साड़ी पे, कपड़े पे, आधा किचन की दीवार पे। जो आग अभी कढ़ाई में था वो आग पूरा किचन में होगा, पूरा माँ की साड़ी पे आग है। फिर गरम तेल चिपका हुआ है, वो जल रहा है, ऊपर से साड़ी में आग। दैट लेडी इज हाफ गुड एज डेड, बट दैट इज द फॉर्मूला। आज एक्सरसाइज करना, एक काम करना, व्हेन यू गो बैक टू योर हाउस, तुम्हारे घर में वो बूढ़ी माँ, सास जो भी है, अपनी बच्ची, उसको पूछो ऐसा ऐसा अगर तेल में आग लगे तो क्या करेगा? वो देखो क्या करेगा, पानी डालने का। देन यू नो व्हाट। अभी यहां पर हम लोग ने ट्रे रखा हुआ है ताकि वॉट एवर स्पिल्स आउट गेट्स कलेक्टेड इन द ट्रे। तुम्हारे कढ़ाई के नीचे ट्रे होता है, उधर होता है ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म। फिर जो तेल उठ के ऐसे जाएगा पूरा किचन में, कुछ माँ के साड़ी पे, कुछ गिरेगा प्लेटफॉर्म पे, यहां से वो सीप होके जाएगा नीचे, और नीचे है एलपीजी का सिलेंडर। हाँ या नहीं? जो आग अभी कढ़ाई ट्रे में लगा ना, वही आग सिलेंडर में लगेगा। 2 मिनट के बाद सिर्फ एक फटने का आवाज आएगा, वो सिलेंडर फटने का आवाज। फिर घर में 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, उसको मरना ही है। शुरुआत कहां से हुआ था? एक कढ़ाई से। खत्म किधर हुआ? एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट। एंड दिस व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। फिर 2 BHK अपार्टमेंट हो या 10 बाय 10 का खोली, दोनों का नॉलेज अबाउट ब्लडी एलपीजी जीरो। क्या करना मालूम, पैसा होके भी मर रहे हैं। राइट, इसलिए मैं देखा कुछ जो बात करता है वो चाय के डबरी में जाते हैं, कैंटीन में जाओ यार, हाँ जाओ जिधर भी जाओ, ये सब लाइफ में एक ही बार होता है, और वो एक बार के लिए तैयारी करना है।
which we never want it should ever happen, but things happen. People do mistake. Right. अभी यही कोरोना में आपका जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, यही वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में अ लेडी MNC बैंक, डोंट आस्क मी द नेम ऑफ दैट बैंक, वो बैंक में काम करने वाली वो मैडम, वाइस प्रेसिडेंट कस्टमर केयर, शी डाइड आफ्टर यूजिंग हिट स्प्रे. मैं दिखा रहा हूँ सिचुएशन, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये हिट स्प्रे वो रूम फ्रेशनर, कार फ्रेशनर, डिओड्रेंट तुम्हारे घर में भी है या नहीं? बस तुम्हारे यहाँ पर भी वो गलती नहीं होना चाहिए जो मैडम ने गलती किया. पैसा होके भी उसको बचा नहीं पाया. शी डाइड 2 days एडमिटेड विद बर्न इंजरी, 3rd day शी डाइड. सिचुएशन क्या, ध्यान से सुनो. सिचुएशन है वर्क फ्रॉम होम. वेडनेसडे का दिन था, मैडम घर से काम कर रही, 3 दिन घर से काम कर रहे हैं, 3 दिन ऑफिस में जाने का. वेडनेसडे घर से काम कर रही, तो दोपहर का खाना भी पक रहा है, कुकर के ऊपर में चावल पक रहा है, बाजू में दाल पक रहा है, और जूम का मीटिंग चल रहा है. सडनली कुकर का तीसरा सीटी बच गया. इसका मतलब क्या है? चावल पक गया. मैडम लीव्स द जूम मीटिंग, गोज टू द किचन, शी वांट टू स्विच ऑफ दैट नॉट, लेकिन देखते क्या वहां पर वो गैस का रबर ट्यूब को पकड़े कॉकरोच बाहर आ गया. मैडम बोलता मेरे घर में कॉकरोच, दिया हिट का स्प्रे, एड किया, मारा कॉकरोच के ऊपर. कॉकरोच मरा कि नहीं मरा ये तो मरे, मैडम मर गया. हाँ, 2 दिन एडमिट, 3rd day शी डाइड. नहीं, हंस लेना अच्छे से, प्लीज लाफ, क्योंकि वो तुम्हारी कोई नहीं लगती. यही गलती तुम्हारे घर में हुआ ना, ध्यान से देख लेना. आंसर मैं नहीं देगा, मैं सिर्फ बताऊंगा हाउ द लेडी डाइड. आंसर तुमको ढूंढना है. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू सिचुएशन हाउ दिस लेडी डाइड. आंसर तुमको ढूंढना है, उसके बाद में जो हंसना है हंस लो. राइट. अभी सिचुएशन क्या है? गैस का सिगड़ी है. शी एम्स ऑन द कॉकरोच. उसके भी 2 बच्चे थे तब, लेकिन वो हिट स्प्रे ने उस औरत को सेकेंड चांस दिया. उसका भी हस्बैंड था. 2 दिन एडमिट, 3rd day शी डाइड. एनीबडी इन कांदिवली हु नो द नमा हॉस्पिटल? कांदिवली वाले को मालूम है नमा हॉस्पिटल? राइट. सिचुएशन क्या है? चावल है, गैस है, स्विच ऑफ करने की, कॉकरोच को देखा और एम करके मारा. फिर क्या हो गया? ध्यान से देखो सर, आंसर मैं नहीं देगा, आंसर आपको देना. करो. बोलो ना, सम ऑफ अस वर सरप्राइज्ड. ओके, व्हाट हैपेंड एट कांदिवली महावीर नगर वेयर द लेडी स्टेड? ये सिर्फ कैन में आग नहीं लगा, ये कैन वो मैडम के हाथ में ब्लास्ट हो गया. द कंटेंट्स आर ऑल फ्लेमेबल. ये तो हमको पता नहीं कि हम तो कुछ भी उठा के घर में लेके आते हैं. नहीं, माला सीखने को माला सगड़ा फेंकते हैं. हाँ, तो उसको कुछ नहीं पता. तेरे पास सिर्फ डिग्री आ गया, तेरे पास अक्ल नहीं आया. हाँ, मेरे को सब पता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, सब लिखा है, लेकिन मेरे को मत सिखाओ. दैट्स द एटीट्यूड व्हाट वी हैव. तो साहब ये कैन मैडम के हाथ में फट गया. इसको मैं 10 बार यूज करूंगा ना, 10 बार आग लगेगा, फटेगा नहीं. यू टेल मी सम मिस्टेक मस्ट हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ विच ये, और अंदर कंटेंट फ्लेवर पूरा कपड़े पे, फिर कपड़े पे आग, तो 2 दिन एडमिट, 3rd day शी डाइड. यू टेल मी हाउ द कैन गॉट ब्लास्टेड बिकॉज दिस सेम मिस्टेक व्हाट द लेडी डिड देयर. अगर तुम्हारे घर में भी यही गलती हुआ ना, बाय गॉड ये हिट स्प्रे तुमको भी सेकेंड चांस देगा. क्या कि चुकीला माफी. बोलो, व्हाट मिस्टेक द लेडी मस्ट हैव डन? सर हाँ, क्या किया सर? एक्सपायरी डेट नहीं सर. एंगल which was एंगल up to down नहीं सर. हाँ, क्या हो गया? देयर यू आर. तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो फायर केम राइट अप टू दिस माउथ. देखा आपने ध्यान? व्हाट द लेडी डिड द मिस्टेक वाज, ये कहीं पर गिरा हुआ था, इसको पकड़ के मारा, देन द फायर केम राइट अप टू दिस माउथ. और ये है पतला एल्यूमिनियम का कैन जो फटा. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू बाय एनी एरोसॉल बॉटल, फिर वो रूम फ्रेशनर हो, डिओड्रेंट हो, कार फ्रेशनर हो, यहाँ पर एक सिंबल को देखो. यहाँ पर एक सिंबल है, फ्लेम का सिंबल है, फ्लेम का दिखेगा नहीं पर देख ले. इफ योर एरोसॉल बॉटल हैज अ फ्लेम सिंबल, दैट मीन्स द कंटेंट्स इन दिस बॉटल आर फ्लेमेबल. लेने का इफ 30 रुपीज बहुत ज्यादा, 30 रुपए ज्यादा दो, यू गेट अ हर्बल ऑप्शन, यू गेट अ नॉन ऑप्शन. सब है साहब, लेकिन क्या कुछ भी उठा के लेगा. ट्रेनिंग सब अटेंड नहीं करने का, ये फालतू है. चाय का टपरी इंपॉर्टेंट है. तो ऐसा तुमने अपने घर को ना पेट्रोल पंप बना के रखा. योर हाउस हैज बिकम मेनी पेट्रोल पंप. ये इंटीरियर के नाम पे तुमने जो पूरा लकड़ी ठोक के रखा है, विनीर, उसके ऊपर पूरा पॉलिश मारा है, विनाइल पॉलिश टू गेट द ग्लॉसी फिनिश. जिस दिन जलेगा ना वो पेट्रोल में भी जलेगा. प्लास्टिक का कोई भी चीज जो तुम्हारे घर में है प्लास्टिक का, इट इज सॉलिडिफाइड पेट्रोल. दैट इज पेट्रोल इन सॉलिड फॉर्म. तुम्हारी गाड़ी में वो लिक्विड है, जिस दिन जलेगा झपाझप. इसलिए आप सोचते हैं स्पार्क हुआ और 3 रूम का फ्लैट कैसे जल गया 3 मिनट में? क्योंकि पूरा घर पेट्रोल पंप बना, पूरा कचरा बना. फॉरेन कंट्री में भी उनके पास पैसा, उनके पास घर, उनके पास भी पर्दा लगा हुआ है.
लेकिन वो फायर रिटर्न पड़ता है। अपने यहाँ पर भी डी डेकोर में यू विल गेट 4 शेड्स विच आर फायर रिटर्डेंट, बट पीपल लाइक यू एंड मी डोंट बाय, इसलिए अपना झपाझप जल जाता है, उनका जलता है। उनके अभी कारपेट है, फायर रिटर्डेंट है, उनके इधर भी वायर लगा है लेकिन फायर रिटर्डेंट है। आप लोग इंटीरियर यहाँ पे 18-20 लाख खर्चा करते हैं, सब खर्चा किधर करना है? मैंने भी इंटीरियर किया है, मेरे घर में सब ग्रेनाइट में, माई फंड वॉज वेरी क्लियर। पैसा आ गया बाबा, बीवी को सब चाहिए बाबा, लेकिन क्या होगा? वो बोला तू सिखाएगी नहीं, मैं तेरे को स्टोरेज के लिए जगह चाहिए, जगह मैं देगा। स्टोरेज लकड़ी में होगा, विनिमय तुम सिखाने का नहीं, बोले जगह मैं देगा, पूरा ग्रेनाइट पे। कबट चाहिए स्टोरेज के लिए, साड़ी के लिए, पैसा कमा चलो रख साड़ी जो करे, लेकिन वो लकड़ी का नहीं रहेगा, वो पत्रे का रहेगा, गोदरेज का, लेकिन गुड क्वालिटी। दैट इज व्हाट द फॉरेन कंट्री डज। उनका भी घर लकड़ी का है, लेकिन लकड़ी के ऊपर में फायर पेंट मारा, उसके बाद तेरे को जो शेड मारना है मार, इसलिए उनका लकड़ी जलता नहीं, हमारा लकड़ी झपाझप जल जाता है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू योर होम रिनोवेशन, बी वेरी केयरफुल, यूज नॉन कंबस्टेबल एंड वेरेवर वी हैव कंबस्टेबल यूज फायर रिटार्डेंट। अभी हम लोग आ रहे हैं आपके किचन के अंदर में, अभी आंसर आपको देना है, लेडीज बता रहा हूँ। अभी हमने देखा रॉन्ग, तो तेल का कोई भी आग है, इलेक्ट्रिकल, ऑयल, गैस, पानी डालने का नहीं, मट्टी डालने का नहीं, कुछ नहीं, ब्लास्ट होगा उल्टा। अभी तेल की कढ़ाई में आग लग गया, चलो लग गया, पानी नहीं डालना है, मट्टी नहीं डालना है, तो समझ में आ गया। तो करना क्या है योर सोसाइटी, करना क्या? हाउ डू एस्टिंग्विश? यस मैम। ब्लैंकेट, वेट क्लोथ, यस। कवर इट विद व्हाट? वेरी गुड, सैंड वेरी गुड। कर सकते हैं। तो अभी एक सिंपल देखो, जो स्कूल में अपने को सिखाया था, हम लोग ने सिर्फ रट्टा मारा, 5 नंबर मिल गया। आग लगने के लिए 3 चीज चाहिए, एक है कंबस्टेबल मटेरियल जो तेरे घर में ठूस ठूस के भरा हुआ है, सेकंड चाहिए हवा, ऑक्सीजन, वो भी घर में है, तीसरा चाहिए हीट। व्हेन द 3 थिंग्स कंबाइंड, फायर हैपेंस। योर जॉब इज टू मेक श्योर दैट द थर्ड थिंग, 2 थिंग्स हैव ऑलरेडी कंबाइंड ना, तुम्हारा ऑफिस और अपना घर, ये 2 चीज ऑलरेडी मिल चुका है। तीसरा चीज जो तेरे हाथ में मेरे हाथ में, वो है हीट। हीट को उस लेवल पे जाने मत दो कि जहां पर घर का सामान जलेगा। अभी घर का टेम्परेचर है 25 डिग्री, जिस दिन टेम्परेचर 25 का 55 चला गया ना साहब, घर में रखा हुआ पेपर आग पकड़ेगा, उसके बाद फिर कागज, फिर तुम्हारा घर का टेम्परेचर 25 का 55 जाना नहीं चाहिए, एंड दैट इज देयर इन योर हैंड। बाकी सामान, ऑक्सीजन तेरे हाथ में नहीं है, वो ऑलरेडी है। लेकिन यहाँ पर मुझे बताओ, इधर अभी हमने आग लगाया, पेट्रोल का आग, वी हैव नॉट डन एनीथिंग, डिड वी पुट एनी लीड, डिड वी पुट, ये आग कैसे बुझ गया? देन वी हैव अ टेरिफिक फार्मूला, विदाउट डूइंग फायर फाइटिंग आग बुझ गया, ये तो बहुत जबरदस्त फार्मूला है। एनीबडी, लेडीज, हाउ दिस फायर गॉट एक्सटिंग्विश्ड? वी हैव नॉट डन एनीथिंग, लेकिन आग बुझ गया। हाउ? लेडीज, कॉमन सेंस, यू डोंट हैव टू बी फ्रॉम फायर बैकग्राउंड, ये आग कैसे बुझी? क्या खत्म हो गया सर? वेरी गुड, सिंपल। हम लोग लेडीज किचन का आंसर वो साफ दे रहा है, हम लोग सब जोमेटो भी घुसा हुआ है। हाँ सर, पता चल रहा है घर पे खाना कौन बन रहा है। यार बात, घर का भांडी में भी खाता हूँ, करोना में आदत पड़ गया, वाइफ नहीं बोलते मेरे, तू हट यार, ऐसा आदत हो गया, 2014 में भांडी खाता हूँ, वाट लाऊं टकली बाइक में वो सुनेगी तो छोड़ देंगे आप लोग इधर, ओके जोक सपाट। तो इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारे घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी लगा हुआ बिना फायर फाइटिंग बुझ सकता है। सिर्फ एक काम करना था, मजाक बाजू में भी ध्यान दो, जिधर भी आग लगे, वो तुम्हारा लैपटॉप है, ये है, वो छोड़ दो, जिधर भी आग लगे उसके आजू बाजू, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, जो भी कंबस्टेबल मटेरियल है, लिसन टू द मिस्टेक, द वर्ड इज कंबस्टेबल मटेरियल, उसको साइड करो, उसको दूर करो। इसको बढ़ने के लिए, खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? कंबस्टेबल मटेरियल। व्हेन यू डोंट गिव हिम टू हीट समथिंग दैट कंबस्टेबल, ये खाएगा, जो भी मिला खा के मर जाएगा। इसको हम लोग फायरिंग बोलते हैं, स्टारवेशन ऑफ फायर, आग को भूखा मर। इतना काम करो, तुम्हारा घर बच जाएगा। लेकिन अपने घर में होता है उल्टा, अपने घर में होता है आग लग गया, आग होता है छोटा, धुआं होता है ज्यादा, तो खिड़की उगड़, दरवाजा उगड़ पूरा, तो हम लोग खिड़की दरवाजा पूरा खोल देते हैं। उस दिन हवा का डायरेक्शन तुम्हारा मेरे हिसाब से नहीं होता है, दैट द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। जिस दिन हवा अंदर घुस गया था, तुम्हारे 3 BHK खत्म हो गए। तो स्टार्टिंग स्टेज में, फिर अपना ऑफिस हो या तुम्हारा घर हो, जिस फ्लैट में, जिस रूम में आग लगा है, उसका खिड़की दरवाजा खोलने का, उधर का पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, बंद कर दो। एनी सोर्स ऑफ एयर यू शुड क्लोज इट। ऑक्सीजन लेवल when it goes below 16%, fire cannot sustain, doesn't have to be 0. 16% के नीचे आग रह नहीं सकता, और 12% नीचे आदमी नहीं रह सकता। हवा मत दो, हवा का जो भी सोर्स है, पंखा, खिड़की, वहां का बंद कर, राइट, दैट्स इट। तो यहाँ पर क्या करना है? सिंपल फॉर्मूला,
जो भी ऐसा फायर है जिधर आप पानी डाल नहीं सकते, इलेक्ट्रिकल, ऑयल एंड गैस, व्हेन यू कैन पुट वाटर, क्या करना है? उसको ढकना है, उसका ऑक्सीजन बंद करना है। यानी कि सिंपल टर्म्स लेडीज आपकी भाषा में बोला तो गला दबाने के, और गला दबा में तुम लोग का पीएचडी है। हाँ, जैसी हस्बैंड आया नहीं, ओल्ड टाइम कुटे हिट कुटे, वही एटीट्यूड लेके हस्बैंड मर गया चलेगा, दूसरा मिलेगा, तुम गए तो वापस ही मिलेगा। तो क्या करने का है? ढकने का है, 100% ढकने का है, 99 नहीं था। कहीं से भी हवा मिला, ये पेट्रोल है, एलपीजी है, ये जलता रहेगा, तो 100% कवर करना है, मोटा चीज से कवर करना है, जितना मोटा हो कवर, सिंपल फॉर्म, कवर इट, राइट। तो अभी ये लग गया, क्या है? ढक्कन है ना, ढक्कन डालने का तरीका है, डालना ढक्कन है। तुमने ढक्कन ऐसा डाला, पूरा फ्लेम तुम्हारे कपड़े पे, देखा कपड़े पे आ, ढक्कन डालना है, लेकिन तरीका डालो, तरीका स्लाइड, द सॉफ्टवेयर ढक्कन इज राइट फॉर दैट, एक्सीलेंट, कुछ नहीं करने का। अब ये ढक्कन नहीं है, कढ़ाई बड़ा है, ढक्कन छोटा है, क्या करने का? सिचुएशन चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज होगा। फॉर्मूला क्या है? दाब उल्टा, बड़ा चीज, मोटा चीज क्या घर में? मोटा और बड़ा, नहीं चंदर बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे कम। अरे तुम्हारा टॉवल, नैपकिन जो भी, हाँ, कढ़ाई, कैटरिंग वाले कढ़ाई था, बड़ा कढ़ाई, उसका ढक्कन नहीं होता है। तो तुम्हारे पास में कोई भी चीज चाहिए, टॉवल, नैपकिन घर में है ना था। अभी इसमें देखो पूरा छोटा छोटा होल है, दिख रहा है? होल का मतलब है हवा पास होगा, हवा पास होगा तो आग जलेगा और कपड़ा भी जल जाएगा। तो कभी भी करना है, डालना कॉटन ही है, डालना टॉवल ही है, लेकिन उसको डुबाने का, पानी में डुबाना, डुबाओ, पानी में डुबा के फिर इसको पूरा निचोड़ना है, टू स्क्वीज द वाटर आउट ऑफ इट। पानी में कॉटन को डुबाने से क्या होता है? कॉटन स्पेल। और निचोड़ने से क्या होता है? वो जो गैप है ना, पूरा गैप बंद हो गया। अभी गैप बंद हो गया, एक्सीलेंट, पानी निकाल दिया हमने, राइट। डालना कपड़ा ही लगा हुआ, डालना कपड़ा ही है, लेकिन तरीका, अगर तुमने अपना गाउटी स्टाइल में पकड़ के ऐसा डाला, जैसे इधर चटका लगा, आई चावल आवाज, हाँ, डालना कपड़ा ही है, तरीका, क्योंकि कढ़ाई में आग लगा भैया। तो फिंगर शुड बी इनसाइड, नॉट आउटसाइड, फिंगर शुड नॉट बी एक्सपोज। कढ़ाई में आग लगा हुआ था, फेंकना नहीं है, फेंक और कढ़ाई ऐसे उल्टा हो गया, पूरा आग किचन में फैल गया, आराम से इसके ऊपर डालना, फेंकना नहीं, आराम साइड से पूरा प्रेस करना है, कहीं से भी हवा जाना नहीं चाहिए, साइड से प्रेस करना। वही कॉटन का कपड़ा सूखा रहेगा तो जल जाता है, गीला कुछ नहीं किया, जस्ट वेल्ड इट, क्लोज द गैप, दैट्स इट। अभी देखो आपको अभी भी धुआं इधर नजर आ रहा है ना? यानी कि अभी मेरे को बताओ लेडीज, अभी आपने लगा दिया लेकिन आपको डाउट आ रहा है, धुआं अभी भी आ रहा है, तो आपको डाउट है कि बाबा अंदर आग अभी भी जल रहा है नहीं जल रहा है, तो आपको कंफर्म करना है कि बाबा अंदर का आग पूरा बुझ गया कि नहीं बुझ गया। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आपके हिसाब से, डोंट वरी, आपके हिसाब से आफ्टर हाउ मिनट्स यू हैव टू ओपन एंड चेक एंड वेरीफाई कि नहीं। 5 मिनट, ये तो 5 मिनट बोल रहे, पीछे 5 मिनट, कॉपी पेस्ट, हाँ 10 मिनट, देयर यू आर, इधर 3 मिनट, तुम लोग इससे भी आगे जा रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये है सर, Can I take one more cloth and then put it on that utensil? एक और कपड़ा लेकर, नहीं दैट्स ऑल्सो गुड सर, बट जरूरत नहीं। अभी इधर देखो, यहाँ पर ये है हम लोग इंडियन का पहले हालत, एक तो अपने को आता जाता नहीं है, फिर अपने को बहुत जल्दी पड़ा है ऊपर जाने का। बाबा एक बार तूने डाल दिया है और तेरे को आग दिख रहा नहीं है, तो अपना गाउटी दिमाग क्यों निकल रहा है? ऐसे तूने खोला, उसको सडनली हवा मिला, क्योंकि वो बुधवार वो ढूंढ रहा था ना, सांस नहीं मिल रहा मेरे को, तूने जैसे ही खोला उसको हवा मिला, एक ब्लास्ट होगा, एक ब्लास्ट, तेरा सर से लेके कमर तक पूरा जल जाएगा। पहले लोगों ने अच्छा काम किया, फिर उसका धारा कि नहीं धारा, ज्यादा दिमाग मत लगे, एक बार लगा दिया ना, ये आ गया बाबा, तो कोई भी बोटा खोल के देखना नहीं। पीपल हैव डन इट, देन पीपल हैव डाइड आफ्टर दैट, क्योंकि वो पूरा उसको अभी गुजर रहा है ना, तो उनको सांस मिलना चाहिए, मिला ना ब्लास्ट, राइट। तो आपका सिंपल फॉर्मूला कोई भी, वो कढ़ाई से बड़ा होना। योर चाइल्ड ड्राइंग बुक इज अ डिस्टिंग्विशर, प्रोवाइडेड द ड्राइंग बुक हैज टू बी बिगर देन द कढ़ाई। सिर्फ ड्राइंग बुक रखने से आग बुझेगा नहीं, उसको रब उसका एजेस पे प्रेस करते रहे, प्रेस, कहीं से भी हवा घुसना नहीं चाहिए, कुछ है फॉर दैट फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड भी उसको हवा नहीं मिला ना, वो जिंदा नहीं सकता। चलो दूसरा दिखाओ। अभी ये सब चीज तुम्हारे घर में ये एक्सटिंग्विशर रख के फायदा नहीं
कि तुम्हारा बूढ़ा माँ, तुम्हारा बूढ़ा पिताजी, सास ससुर लड़का ये सब ऑपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस रिक्वायर्स अ ट्रेनिंग। लेकिन ये जो चीज़ है जो फॉरेन कंट्री एवरी हाउस, मैं नेवी में 15.5 साल नौकरी किया हूँ, सब इंडियन नेवी, मैं थोड़ा बहुत दुनिया देखा है, आई हैव सीन इन देयर हाउस। फॉरेन कंट्री वो औरत भी अपने बूढ़ा माँ को कहाँ सिखाएगी, बोला उसके पास में ये लगा हुआ है, ये देखो एक छोटा सा होल भी है, एक किचन के अंदर में स्क्रू मारो, इसको लगा के रखो और अपना माँ को बोलो कि मम्मी कभी तेल का कढ़ाई में, इलेक्ट्रिकल में, गैस में आग लग गया और किसी कपड़े में आग लग, घबराए है, इसको सिर्फ पकड़ के खींच लें। ये कपड़ा जो है फायर रिटार्डेंट, ये कपड़ा आग ही नहीं पकड़ता, इसको गीला करने की जरूरत नहीं। दिस इज मेड फ्रॉम ग्लास एंड ग्लास इज नॉन कंबस्टिबल, इट इज सिलिकॉन ट्रीटेड, केमिकल जलने नहीं देगा, इसको गीला करने की जरूरत नहीं। इसको हैंडल से पकड़ने का है और आराम से कढ़ाई पे लगा हुआ इसके ऊपर डाल देना। अभी कपड़ा डालने के लिए माँ को ट्रेनिंग की जरूरत है, बेचारी पूरा लाइफ का कपड़ा धो रही है, सुखा रही है, काम वाली बाई को सिखाने की जरूरत है। फॉरेन कंट्री में उस औरत के पास में सोच है, क्या सब कुछ करके भी मेरे घर में आग लग गया तो, एंड शी स्पेंड दिस 2500 रुपीज, आपने कहना है माझ्या घरी होणार नाही, 20 वर्षांनी काय झालं नाही, कुछ नहीं करना, कपड़ा लेने का पकड़ के इसको इसके ऊपर डाल देने, क्लॉथ डजंट कैच फायर, साइड से प्रेस करने का, कहीं से भी हवा जाने देने का नहीं, खत्म। किससे क्या, तुम घर पे है या नहीं है, तेरे घर में लगा हुआ आग बुझना चाहिए, कैसा नो नहीं मैं नहीं था, तुम रहेगा नहीं। मेक इट सिंपल, तुम्हारे घर में काम वाली भाई, तुम्हारी 8 साल की लड़की भी घर में लगा हुआ आग बुझाना चाहिए। नो दिस इज व्हाट वी हैव टू। तो व्हेन यू गो ऑन फ्लिपकार्ट, ये एक मेहरबानी करो अपने माँ बाप के लिए, उन्होंने बहुत काम किया तुम्हारे लिए, एक काम उनके लिए करो, फ्लिपकार्ट पे जाने का और उसके ऊपर डालने का किचन फायर ब्लैंकेट, क्या नाम डालना है, किचन फायर ब्लैंकेट, और जो भी 2000-2500 रुपये में आता है बिंदास खरीद लेने, और माँ को बोलना मम्मी दिस स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम यू, अपना सिस्टर जो रहती है वर्षाओं में उसको भी गिफ्ट करो, दिस व्हाट वी हैव टू गिफ्ट, क्या जूता चप्पल सारे ये सब लाइफ में एक ही बार काम आएगा, तुम्हारा सिस्टर थैंक करेंगे, बोले बहन तो दिल्ली में आज फैमिली बाकी नहीं तो हम भी तो मिल, समझ में आ रहा है। अच्छा इधर मेरे को बाद में कोई कॉल मत करना, सब वो 900 रुपये का भी ब्लैंकेट दिख रहा है, वो है मेड इन भिवंडी, तो अच्छा मैं बता रहा हूँ कि मेरे को बाद में कौन सा वो 900 रुपये का मिल रहा है, भिवंडी आज जूता पहनेगा रेबॉक का, बाप मेरी भिवंडी 10 टिकट, राइट हटा इसको फटाफट, रोक दी जोक सपाट। अभी वी आर कमिंग टू वेरी सीरियस सिचुएशन, माँ ने गलती कर दिया और तेल पे पानी डाल दिया, सुनो अभी ध्यान, आयुर्वेदी बर्न सेंटर तुमने सुना है, मैं उधर आधा दिन रह, जला हुआ बॉडी, 7 साल की बच्ची, 70 साल की बूढ़ी, दोनों को मैं देखा विथ माई ओन आईज, बिकॉज आई हैव जस्ट रेड इन पेपर्स एडमिटेड टू आयुर्वेदी बर्न सेंटर, आई वांटेड टू सी विथ माई ओन आईज क्या होता है, तुम लोग ने पढ़ा है, हमने देखा, आ जाओ लड़का को भेज दो जल्दी। ओके सिचुएशन ध्यान से सुनो, फर्स्ट चांस लेडीज यू विल गेट, मजाक नहीं, मजाक से बाजू में, उसके बाद जेंट्स, इधर खड़ा आ गया, राइट और आ गया। अभी सिचुएशन क्या ध्यान से सुन लो, गरम तेल, हाँ कैसे पूरा गरम तेल गिर गया हाथ पे, हाथ पूरा हो गया लाल, रेडिश, स्किन इज रेडिश, आज कोई बात, हाथ हो गया पूरा रेडिश, हाथ पे सडनली आगे फोड़े, ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन, यू टेल मी, इट स्टार्टेड विद फायर सिचुएशन बट नाउ दिस हैज बिकम मेडिकल इमरजेंसी, गरम तेल गिर गया, लाल हो गया, स्किन इज इंटैक्ट, हाथ पे सडनली पूरा फोड़े आ गए। अभी बोलो इसके ऊपर क्या लगा, हो गया अभी जो हो गया, गलती हो गया माने, बट नाउ दिस हैज बिकम मेडिकल इमरजेंसी, क्या लगाने का, लेट मी हेल्प यू, तुम्हारे घर में किचन में इसका आंसर है, खाने में हम लोग यूज करते हो सब सामान है, आटा, अभी बोलो आटा, पोटैटो, खाने का सामान सब यूज करता है, अमीर गरीब साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन सब, आइस, फिर बाद में बोलेगा सोडा, ढूंढ रहे आइस सोडा, मेरे को मीट बोलेगा, ये यूट्यूब पे लिखा है सर, बार एंड रेस्टोरेंट नहीं लिखा है, ओके पीछे वाला कुछ बात नहीं कर रहा है, पीछे वाला बोलो खाने का चीज, ओके पीछे मैडम बोल रहा था क्या, बारीक खानदानी कोथंबीर, चखने का सामान नहीं, ये भलता ही कुछ हो रहा है इधर, उटोपिया मैडम बस बहुत हुए, ये मैं बोला माँ को बचाना, ऐसे तुम लोग ने नया रेसिपी बना दी, अभी फक्त फोड़नी देना बाकी राहिला, अरे माँ को बचाने का पहुंचाने का नहीं है, चलो लेकिन ये है हम लोग का नॉलेज, ये है हम लोग का
क्योंकि तुम वही करेगा कल होने का, ये लगा वो लगा। तुम्हारा ये आधा फर्स्ट एड नॉलेज का नतीजा क्या होगा ये भी सुन लो, जो मैं देखा हूँ एरोली बंसल। एंड यू शुड ऑल्सो गो एंड वॉच, डोंट बिलीव व्हाट आई सी। अपना आंख पे भरोसा कर बेटा, मेरे पे भरोसा नहीं करना। तुम्हारा माँ जाएगा ऐसा, ये लगा आटा कॉफी पाउडर दही ये वो, लेकिन आएगी ऐसा। हाँ, बट डोंट बिलीव व्हाट आई से, मैंने देखा ऐसा होता। हाँ, मेडिकल साइंस क्या होता है, जहाँ से उधर डॉक्टर केसवानी है, डीन ऑफ दैट हॉस्पिटल। मैं उसको वजह सब क्या करना है, कोई बोलता आटा लगाओ ये लगाओ, बोला चिरके साहब पहला ही काम करो, जाओ वार्ड में बाहर से ऐसा देखो, और मेरे पास में फिरा देखो, देखा इधर से कटा है, इधर से कटा है, बच्चे का कटा है, बूढ़ा का कटा है, देखे आ जाओ बैठो। Now what he is telling, I am just putting his words in my mouth. वो बोला मेडिकल साइंस क्या बोलता है, मेडिकल साइंस बोलता है भैया जो गर्मी है ना, गर्मी गर्म तेल गिरती है, जो हीट है, इट इज ट्राइंग टू गो इनसाइड। यू एज अ फादर एंड मदर यू शुड नॉट लेट द ब्लडी हीट गो इनसाइड। ये पहले होता है टिश्यू मसल्स बोन्स, और फाइनली अंदर होता है नर्वस सिस्टम, सबसे अंदर। डॉक्टर केसवानी ने बोला अगर वो नर्वस सिस्टम को गर्मी टच हुआ अंदर, तो मेरे पास में कोई चारा नहीं सिवाय तुम्हारे हाथ का, बच्चे का हाथ काटना। टू सेव योर मदर एंड चाइल्ड आई हैव टू स्टॉप दिस हैंड। Your job as a parents, father, mother is what? To extract the heat. गर्मी को बाहर निकाल. But when you put a layer, Colgate, नमक, you actually make a trap. गर्मी को जाना चाहिए कहाँ? बाहर. तुमने तो दरवाजा बंद कर दिया, जाएगा किधर? लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या करना चाहिए बताओ? कुछ भी डालना नहीं, तो क्या करना है? गर्मी को बाहर निकालने क्या करना है? कॉमन सेंस, पानी. नल का सादा पानी. No ice. Somebody was telling ice. Very deep. सिंपल नल का पानी, तो नल अपना है खोलो, उसके नीचे पानी को कंटिन्यू। वाटर इज द ओनली मीडियम विच इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द हीट, टेक इट आउट, एक्सट्रैक्ट। एक्सीलेंट। पानी इज जलना, बोलता ना, उसका आंसर ही दिया है, जल डालना। सिंपल, कुछ नहीं। हाँ, अभी तुम्हारे बच्चे को लेके जाना है वो कस्तूरबा हॉस्पिटल बर्न सेंटर किधर की, फिर टैक्सी में रखो बाल्टी, उसमें डालो आइस, इधर उसमें आइस, फिर वो पानी डालते रहे जब तक कस्तूरबा हॉस्पिटल पहुंचता नहीं, इसको डालते रहे। क्योंकि कभी गर्मी अगर नर्स को टच किया ना, बच्चे का हाथ कटा, दैट्स इट, इससे ज्यादा कर सकते। समझ में आ रहा है? लग रहा है कुछ फायदा हो रहा है खड़ा रहने का? yes. ताली बजाओ ना फिर। ओके, एक मुझे रिक्वेस्ट किया गया था साहब बताने के लिए कि वो है हार्ट अटैक। टुडे हार्ट अटैक इज कमिंग लाइक सर्दी एंड खांसी। घर में लेडीज ध्यान से रखना, और जेंट्स, तुम्हारे बाप को और तुम्हारे हस्बैंड को अगर आ गया, एंड इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज टू बी डन, योर काम। मुंबई का स्टैटिस्टिक्स ये है कि रोज 25 to 27 पीपल डाई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। ये जो गाड़ी का सायरन सुनते हो ना एम्बुलेंस का, हाँ, 25 to 27 पीपल डाई ऑन एन एवरेज। आई वॉज सिटिंग हैविंग अ सेमिनार इन वन ऑफ द हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल इन साउथ बॉम्बे, और प्रोग्राम होने के बाद में आई वॉज देयर एज अ स्पीकर। होने के बाद में वी आर हैविंग अ कप ऑफ टी, and the guy was sitting next to me in one of the 5 doctors. He was one of the 3 top cardiologists of this country. So out of my curiosity मैं उनको पूछा, बोला सर ये मुंबई का हालत क्या है in case of heart attack? बोला मुंबई का हालत ये चिरके साहब कि 25 to 27 people die every day. But then what he said next, तो मेरा पाँव की जमीन हिला दी। बोला चिरके जी, the father who is brought in front of me, बोला साहब इनको जल्दी चेक करो, he got an attack, जल्दी चेक करो। तो बोलता है वो पिताजी जो इसको मेरे पास लेके आते चेक करने के लिए हार्ट अटैक आने के बाद, उसका मरने का मेन कारण हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक आया वो, बट उसका कॉज ऑफ डेथ इज नॉट हार्ट अटैक, द कॉज ऑफ डेथ इज 2 people। डॉक्टर क्या बोले था? द कॉज ऑफ डेथ इज 2 people। पूरा एक उसका MBA किया हुआ लड़का और एक उसकी चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़की। बोलते हैं मेडिकल साइंस व्हेन वी से योर फादर इज गॉट अ हार्ट अटैक, डोंट डू दिस 3 things एंड डू दिस 2 things। बोलते इन लोग वो 2 तो करते नहीं, लेकिन जो हम लोग बोलते करना नहीं है ना, इन लोग वही करते और लेके आते हैं। बोलते माय जॉब एज अ डॉक्टर बिकम्स वेरी इजी, ऑल हैव टू डू इज चेक एंड से ब्रॉड डेथ। ये मरने का कारण साहब हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक इज अ सिम्पटम्स। व्हाट किल्स द फादर एंड द हस्बैंड इज योर इग्नोरेंस। तो मुझे बताओ, अभी अपना ऑफिस में बॉस हो या घर में अपना पिताजी हो या हस्बैंड हो, अगर हार्ट अटैक आ गया तो पहले पता कैसे चलेगा, फिर क्या करना, विल कवर सेकेंड। हाउ डू यू नो दैट समबडी हैज गॉट अ हार्ट अटैक? व्हाट आर द सिम्पटम्स? चेस्ट पेन। चेस्ट पेन पिताजी को हो रहा है, हाउ डू आई नो, हाउ डू यू नो? बिकॉज पेन इज पर्सनल।
वो पिताजी को, हाउ डू यू नो? स्वेटिंग, नॉट स्वेटिंग, इट इज एक्सेसिव स्वेटिंग। एसी में तुम्हारे पिताजी का, हस्बैंड का 24 डिग्री सेंटीग्रेड में पूरा पैजामा गीला हो जाएगा, चेहरे पे एक जगह नहीं होगा जहां पर पसीने का दाना। एक्सेसिव स्वेटिंग, बट दिस में हैपन, दिस में नॉट हैपन। नॉट नेसेसरी दैट एवरी हार्ट अटैक, वो मैसिव अटैक में आता है, बट अगर माइल्ड अटैक है 60% का माइल्ड अटैक, तो कैसे होगा? दिस में हैपन, दिस में नॉट हैपन। वेरी गुड। व्हाट आर द अदर सिम्टम्स? ट्रिमेंडस चेस्ट पेन। सो यू टेल मी, समबडी गेट्स अ ट्रिमेंडस चेस्ट पेन, वो ऐसा खड़ा रहेगा? क्या एक्शन करेगा? होल्डिंग द चेस्ट, होल्डिंग द चेस्ट, मसाजिंग। जैसे ही पिताजी ने चेस्ट पकड़ लिया, बॉस ने चेस्ट पकड़ लिया, मसाज कर रहा है, समझ जाना गड़बड़ है, इसके आगे इन्वेस्टिगेशन करना। वोमिटिंग में काम, इट में हैपन, इट में नॉट हैपन, ये सब अलग अलग है, बट एक चीज 100% होगा, वो है ट्रिमेंडस पेन इन द चेस्ट। मसाज कर रहे, जैसे ही देखा, चलो अभी आपने देखा संडे को पिताजी चेस्ट पकड़ लिया, ऐसा ऐसा कर रहे, आपने देखा, आप समझ गए, आपका घर है 5वें माले पे, यू हैव सीन, यू हैव कंफर्म। नाउ टेल मी व्हाट यू विल डू। अभी इट इज कंफर्म, गड़बड़ है, अभी बोलो क्या करना। व्हाट स्टेप्स यू विल टेक? टेल मी वन बाय वन। यू आस्क हिम टू कफ विग्रसली, ओके, बोलो ना, वही चुप नहीं बैठना है। डिस्प्रिन की टेबलेट। हाँ, सवाल तुम्हारे पिताजी का और तुम्हारा। यस, नहीं, इस ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का इशू नहीं है, हार्ट में ब्रीदिंग का कोई इशू नहीं है। अभी क्या करना है? आस्क हिम टू लाइटन, ओके, गुड। आफ्टर दैट, डिस्प्रिन नहीं होता है क्या? डिस्प्रिन नहीं होती है क्या? ओपन द विंडो, चलो ठीक ठीक। आफ्टर दैट, हाँ, वेरी गुड। क्या है मैडम, क्या करना है? एस्पिरिन, डिस्प्रिन या एनी टैबलेट व्हाट यू टेक फॉर हेडेक, हेडेक वाला, सर्दी बुखार का नहीं, हेडेक का जो भी दवाई लेते हैं वो देना है। मैडम क्यों देना, उसमें क्या है? वो सर्दी बुखार, वो दैट्स अ ब्लड थिनर, एक्सीलेंट। वो टैबलेट में क्या खासियत है, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि खून को पतला करने की क्षमता। खून होता है गाढ़ा, इसको पतला कर दे, पतला कर दिया, कहीं ना किसी गैप निकल, क्यों अंदर आर्टरी में कचरा जम गया है, क्लॉट, गांठ जम गया है, खून को जाने नहीं दे रहा है। अपने को कैसे भी खून को यहाँ पर जाने देना है, 100% नहीं तो 50%, तो उधर खून को पतला करने का। एस्पिरिन, डिस्प्रिन मैडम अपने घर में नहीं है, सबके घर में है क्या पूछो? नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ी पिताजी मरेंगे। अभी बोलो क्या करना है? हाँ, सामान है, मैं बता रहा हूँ, सामान तुम्हारे घर में है। वेरी गुड, समबडी सेड। क्या है मैडम? जिंजर, अलग अलग का टुकड़ा, जिंजर का टुकड़ा। पिताजी को बोलो डैडी इसको चबाओ, इसको तब तक चबाओ जब तक दोनों आंख से पानी आना चाहिए, बिकॉज दैट इज द मोमेंट नाइट्रस ऑक्साइड गेट रिलीज एंड द आर्टरी गेट्स इन्फ्लेटेड। ये आर्टरी को स्टील का पाइप नहीं, फ्लेक्सिबल है, खुल गया, खून निकल गया, एक्सीलेंट। गरीब अमीर सबके घर में होता है। व्हाट इज द अदर थिंग? फूड आइटम्स, वेरी गुड मैडम, बहुत अच्छे किया। खाने का चीज अभी बोलो जो इसमें काम करता है। नहीं, नॉट गार्लिक, बोलो बोलो, वेरी गुड, बोलते रहो। चिली, वेरी गुड। कौन सा चिली सर? वेरी गुड, रेड चिली। रेड चिली क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल होता है कॉल्ड कैप्सिकम। रेड चिली को कच्चा डैडी को बोलो चबाओ। नहीं है रेड चिली, लाल मिर्ची का पाउडर 2 चम्मच हल्का सा गर्म पानी में डालो, इट हैज द सेम केमिकल व्हाट इज एन एस्पिरिन, डिस्प्रिन, एक्सीलेंट। अभी मैं परसों हीरानंदा में था, उधर वो आईटी वाला लड़का मेरे को पूछा, सर वो रेड चिली मैंने ग्रीन चिली दिया, तो बोले तेरे से पहले तेरा बाप घुस जाएगा हॉस्पिटल में, खुद ही बायपास करके बाहर आएगा। साले जेवढं बोलले तेवढं कर, तू माझ्या डोक्यात घुसलाय। आईटी वाले ना माझ्या जवळ येऊ नका सांगतो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के चक्कर में बहुत आगे चला गया, बाप से भी आगे चला गया। मेरे आगे आना मत, बता रहा हूँ आईटी वाले, तू दूर रहे। मोबाइल डोकं खाल्ले त्याला पोरांनी, कंपनी का नाम मत पूछना। ओके, जोक सपाट। एक हो गया आपका जिंजर, दूसरा हो गया दाल चिली, तीसरा हो गया दालचीनी का पाउडर, 2 चम्मच ऐसे दे दो, एक्सीलेंट। बोलो सामान घर में था कि नहीं था? अमीर गरीब सामान हो के मर गया, क्योंकि नॉलेज नहीं। तो डॉक्टर गलत नहीं बोला, व्हाट किल्स द फादर इज नॉट हार्ट अटैक, व्हाट किल्स फादर इज योर इग्नोरेंस। सामान रह के भी आपकी कंपनी में जब फर्स्ट एड का ट्रेनिंग होगा ना, सब कुछ छोड़ के अटेंड करने का, लेकिन हम लोग उधर नहीं, मेरा नाम हटा, मेरा ये है वो, वी हैव एवरी एक्सक्यूज। उधर एक्सक्यूज नहीं था, उधर किया बच्चे का नहीं। तो क्या करना है, ध्यान से सुनो अभी तक मैं जो बता रहा हूँ, यही आपको करना है। तो पिताजी को हम लोग क्या करते हैं, आ गया लवकर करो, लवकर जल्दी करो, बाप को दौड़ाता है पूरा। He walked 5 steps and then he collapses because there his heart gets closed, उसको होता है कार्डियक अरेस्ट। उसके बाद में 4 मिनट में
If you don't know how to give CPR, 4 minutes he is a dead man. Doctor will only say brought dead. कुछ भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, तो क्या करना है, हार्ट पे अभी जो जोर पड़ा है उसको लोड को जीरो करना है। अपने इधर भी एम्प्लॉय बीमार होता है उसको बोलते हैं डबल ड्यूटी डालते, उसको बोलते हैं चल 2 दिवस आराम कर, मग ये बोलता है ना। तो इसको तुम दौड़ा रहे कैसे, दौड़ाने का, इसको जमीन पे बिठाने का। जमीन को इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, धरती माँ। क्या बोलते हैं, धरती माँ। आग लगे कुछ भी लगे, जितना धरती से नजदीक जाएगा उतना बचेगा, जितना इससे दूर जाएगा नजदीक। बाप को जमीन पे बिठाने। अभी समझो ये दीवार है, सो एनी वर्टिकल सरफेस, कबर्ड, दीवार, जो भी वर्टिकल सरफेस का सहारा लेके इसको, सो इमेजिन इज अ वॉल, इमेजिन इज अ वॉल, और उनको बिठा दो, बैठ नहीं तो हे बघा आज जेवायला बसला ते हाऊसकीपिंग शिका शिका के थक गेले, हे बसला म्हणजे हा जेवायला नंतर पियाला बसला। इसका बंडा बहुत क्लियर है, जे कॅरेक्टर में घुस गया आमिर खान के लिए खतरा है। त्याच्यानंतर हा डायरेक्ट फिल्म सिटी हात घरी नहीं जाना रहा, उसको रोज लेके आएगा। तो मैं पूरा समझा, आधा घंटा ट्रेन किया, लेकिन जो भी अभी जो है तो अपना काम चलाना पड़ेगा आपको। पगार पानी तो हिला देते ना, फुकट में जो करेगा करेगा। चलो कोई बात, दीवार का सहारा देने का। उसके बाद जो दोनों नीज है इसको बेंड करने का, बेंड करो जितना हो सके आराम से बेंड कर, जे वाला नहीं रे। हाँ इसको पकड़ दो। ये मेडिकल है, ये पोस्चर को ध्यान से देख लो साहब। इस पोजीशन को मेडिकल साइंस में बोलते हैं हार्ट सेफ पोस्चर। मेडिकल साइंस सेज इफ यू कीप योर फादर हस्बैंड इन दिस पोजीशन द लोड ऑन द हार्ट बिकम जीरो। एक्सीलेंट। जब तक वो एम्बुलेंस वाला आता नहीं है, जो भी तुमको दवाई देने का ये वो एस्पिरिन डिस्पिरिन, ये पोजीशन है, लोड इज जीरो। एक्सीलेंट। अच्छा लेकिन एक चीज तो आपने बोलना भूल गया, हम लोग ये करो वो करो, तुम लोग ने किसी ने बोला कि एम्बुलेंस को कॉल करना है। तुम्हारे आगे डॉक्टर लिखा है क्या? हाँ मोटा है मी ऐसा कोई बाईपास करेगा? हाँ? कोई बोला नहीं इधर, एक मैडम बोला हाँ मॅडम तुम्ही नंतर हे एसटीच्या घरी घेऊन जा, बघायचं लेके जाओ, देखे जाएगा फैसिलिटी वाला क्या करे। ओके पहला बाबा एम्बुलेंस को कॉल कर, हम लोग हो चुके। ओके एम्बुलेंस को कॉल करना है, टेल मी वेरी फ्रैंकली व्हाट इज द नंबर यू आर गोइंग टू टाइप? 108 आई गॉट द आंसर। ये है हम लोग का तैयार। एक नंबर मालूम नहीं, यस और नो? फिर वो डॉक्टर साहब में गलत नहीं बोला ना, द कॉज ऑफ डेथ इज नॉट द हार्ट अटैक। एक नंबर मालूम नहीं, एक प्रोसीजर मालूम नहीं, क्या करना है कुछ पता नहीं, सिर्फ पैसा आ गया साहब, अक्ल नहीं। क्या फॉरेन कंट्री में ना कोई भी बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास होने से पहले उनको सब सिखाया जाता है। दिस आर कॉल्ड लाइफ स्किल्स, एंड इफ यू डोंट नो लाइफ स्किल्स देन लाइफ किल्स। हमारे इधर कोई सिखाता नहीं, कैसे भी पास करो नंबर ले, और जिधर सिखाता है उधर लोग आता नहीं। हाँ ये सब लाइफ में एक ही बार होता है। इसलिए फॉरेन कंट्री में भी उनका पिताजी को हार्ट अटैक आता है लेकिन वो बच जाता है, कि उसका दोनों बच्चा, उसका वाइफ, उसका माँ, सबको मालूम है करना। अगर कार्डियक अरेस्ट है हाउ टू गिव सीपीआर तो सब मालूम है, अगर एडी मशीन है तो कैसे यूज करना है सबको मालूम है, बच जाता है। हमारे घर में बाप मर जाता है, मालूम नहीं, तो ये सब मालूम है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करने, वेट फॉर दैट एम्बुलेंस। एम्बुलेंस वाला बोले साहब मेरे को आधा घंटा लेट, कोई बात, डोंट टेक इट इन योर कार अंटिल अनलेस द हॉस्पिटल इज जस्ट नेक्स्ट टू दिस, अदरवाइज डोंट टेक इन योर कार। तुम्हारे कार में बाप को डाला, उसका गाड़ी में आगे ट्रैफिक जैम में हालत खराब हो गया, तुम्हारे गाड़ी में कुछ नहीं, डोंट डू एनीथिंग। उनको चला के नहीं लेके जाना, उसके लिए भी तुम्हारे पास में व्हील चेयर स्ट्रक्चर होना चाहिए। व्हील चेयर नहीं, मेरे को भी ठीक लग रहा है, व्हील चेयर स्ट्रक्चर है तुम्हारे सोसाइटी में? डीमार्ट का ट्रॉली है, लेकिन स्ट्रक्चर डाल बाप को डीमार्ट का ट्रॉली में, भेज उसको कांदे बटाटे में। यही हम लोग का औकात सोसाइटी में। देखा अच्छे डीमार्ट का ट्रॉली है साहब, कि मैडम को उठाने की तकलीफ है, लेकिन बाप को रखने के लिए स्ट्रेचर और व्हील चेयर, बट वेरी ट्रू। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी दिमाग लगाओ। नाउ यू हैव गॉन फॉर अ बैंकेट हॉल, किसी का शादी में गए, इट्स अ लार्ज बैंकेट हॉल है, ऐसे ग्राउंड है, और पिताजी को बीच में वहां पर हार्ट अटैक आ गया, उधर कोई दीवार नहीं है बच्चों, क्या करना है बताओ? सिचुएशन चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज हो। फॉर्मूला है कि लोड ऑन द हार्ट शुड बिकम जीरो। तुम घर में पिता के साथ में आप अकेले गए, हाँ ये नहीं पूरा फैमिली खड़ा है, बोलो क्या नहीं? इट्स अ लार्ज ओपन एरिया, नो वॉल, व्हाट डू यू डू? बाबा अगर तुम खड़ा हुए तो फिर बाकी भागा दौड़ी कौन करेगा? यू कैन स्टैंड, यू हैव टू डू ऑल द रनिंग अराउंड। तुम खड़ा हुए तो बाकी कौन करेगा? ओके चिंता मत करो, ये ट्रेनिंग का कमाल। आ जाओ तो थोड़ा टेढ़ा कर,
So any place where you don't get this wall वगैरह नजदीक नहीं है, तो अभी वो हिरंदर में लड़का बोला सर वॉल नहीं तो बाप कैसे लेके जाएगा, कांदिली डोंबोली कुटे भेटतो साले, राइट, कांदिली डोंबोली मत कर, ये देख, ये पोजीशन, इसको बोलते हैं डब्ल्यू पोजीशन, हाथ पीछे, एक्सीलेंट, सिचुएशन चेंज होगा था, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, लोड ऑन द हार्ट शुड बी, चलो, नाउ इफ योर फादर इज एथलेटिक, ही कांट बेंड लाइक दिस, यस और नो, इसका मतलब थोड़ी एथलेटिक है तो मरेगा, अभी बोलो क्या, ही इज एथलेटिक, ही कांट बेंड लाइक दिस, क्या करना है, कॉमन सेंस, यूज कॉमन सेंस, इसमें कोई मेडिकल साइंस है, कॉमन सेंस, लाई डाउन, एक्सीलेंट, मैडम तुम्ही दुसऱ्या स्टीम में घेऊन जा घरी, आ जा इधर, लेट जा, ये एक्सरसाइज में इसको बहुत मजा था, पूरा जोपुन कर ले, ये इसको बहुत मजा आएगा, ये एंजॉय दिस, राइट, सो इफ द फादर इज एथलेटिक, इफ द लेडी इज प्रेग्नेंट, मोटा है, ये बेंड नहीं कर सकता, क्या करना है, लिटा दो, फिर क्या करना है, एक उस तरह अपना हाथ को ऐसा करने का, सब जन ऐसा करो, ये ऐसा, ये इसका हुआ नहीं, इसका मेडिकल करना पड़ेगा, हाँ, तुम ऐसा पकड़ के तेरा ऐसे टाइट हो गया, हाँ, दिख रहा है मेरे को कौन कौन ऐसा हो रहा है, वो क्या ऐसा करने का, 2 फिंगर ये ट्राउजर में, 2 फिंगर पिताजी का ये ट्राउजर में, और उसको 45 डिग्री एंगल पे लेके आए, अभी हमको स्कूल में सीखा है, एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट कम्स विथ प्रेशर, यस और नो, इधर खून है, इधर पूरा 1.5 लीटर खून है, 1.5 लीटर पूरा खून ऊपर से नीचे आ रहा है, प्रेशर में आ रहा है, कहां पर जा रहा है, गोइंग टूवर्ड द हार्ट, दिस इज द ऑर्गन विच नीड द ब्लड, एक्सीलेंट, लेकिन अभी एक सिचुएशन है साहब, घर में आप अकेले हो, तुमने अगर ऐसा पकड़ रखा है, फोन उधर चार्जिंग पे रखा हुआ है, एम्बुलेंस को कॉल तो करने का, लेकिन घर में आप अकेले हो, हाथ छोड़ने के बाद भी ना टांग 45 डिग्री में ही होना चाहिए, बोलो क्या करने, वेरी गुड, चेयर स्टूल कुछ भी है उसको लगाओ, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, दैट्स, समझ में आ रहा है, अभी सिचुएशन चेंज होगा, लेकिन वो आईटी वाला लड़का जो उधर हीरानगर में क्या बोल रहा है, सर ये 45 डिग्री बदले में अगर हमने बाप को 90 डिग्री किया तो बोला साले तेरा बाप है बाबा रामदेव नहीं है, एक तो बोला साला एथलेटिक है, तो वर्क, तेरा बाप अगर गलती से बच गया, जो आईसीयू से तीसरे दिन पहले जो बाहर आएगा, बोला पहले मेरे वो नालायक लड़के को अरे तो मोटा वाला डांडा क्यों, साले तेरे को पैदा किया, गलती किया, बोला बेटी पूरा पीएफ लगा दिया तेरे पढ़ाई में, और माला 90 डिग्री 45 डिग्री करते, राइट, जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब है फर्स्ट एड में, मेडिकल इमरजेंसी, वॉट एवर यू डू इट प्यार से, सामने वाले का हड्डी कहाँ से क्या टूटा, एक्सीडेंट हो गया, तुमको कुछ पता नहीं, खाच 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 टूटा, साफ प्यार आराम से, किधर से क्या हो रहा है तुमको कुछ पता नहीं, और अपने को दुश्मन का जरूरत नहीं है, पेरेंट्स विदाउट फर्स्ट एड, यू आर द वेरी बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर चिल्ड्रन, राइट इट डाउन, माँ बाप इधर जो भी बेटा है जिसका बच्चा है और तुम्हारा फर्स्ट एड ट्रेनिंग नहीं है, तुमको दुश्मन की जरूरत नहीं, तुम तेरा बच्चों का जल्ला देते, क्योंकि जिस दिन एक्सीडेंट होता ना, हम लोग वही सब करते जो डॉक्टर होता है ऐसे करा, ऐसे निकालने का नहीं था, छोड़ने का था, यहाँ से निकाल, सब समझ में आता है, लेकिन आफ्टर 2 पीपल आर डेड, हॉरिबल, ये सब करने का नहीं, चलो अभी एक बार लड़के लिए ताली बजाओ, हाँ वेरी गुड, अभी लास्ट पॉइंट इधर देखिए, इसको ध्यान से देख लो साहब, बहुत जबरदस्त चीज है, फॉरेन कंट्री wherever there are more than 100 people, चाहे बैंकेट हॉल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, wherever there are more than 100 people, this is mandatory, इंडिया में कोई मैंडेटरी, अमिताभ बच्चन के गाड़ी के अंदर में, मुकेश अंबानी की गाड़ी में, एवरी एरोप्लेन, एवरी एयरक्राफ्ट, एवरी एयरपोर्ट, ये मिलेगा, एवरी 5-स्टार होटल, एवरी बिग क्लब, और आजकल तो बड़ा बड़ा 15 स्टेशन, मुंबई के स्टेशन में रोटरी वालों ने डाल दिया, मैं रोटरी मेंबर, क्या एक्सीलेंट है, जिस दिन पिताजी का माँ का कार्डियक अरेस्ट, हार्ट बंद हो गया, हार्ट बंद 3 चीज से हो सकता है, 1 इलेक्ट्रिकल शॉक, जिस दिन शॉक लगा यहाँ से पास होकर निकलेगा, 2 ड्राउनिंग केस, पानी घुस जाएगा लंग्स में, और 3 ओल्ड एज, आजकल ओल्ड एज रहा नहीं, आजकल 30-35 बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल व्हाट वी आर डूइंग, आजकल 35 में लोगों को कार्डियक अरेस्ट आता है, आपने पढ़ा ना, वो सब फिल्म स्टार विद 6 पैक ब्लडी फॉलिंग लाइक डब 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 जिम में, पहला चीज आपको चेक करना, भी ज्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि वो अलग सब्जेक्ट ही है, बट शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये मशीन बहुत जबरदस्त मशीन है, अगर आपके ऑफिस में, अपनी बिल्डिंग में DHL में है, वी वांट टू थैंक DHL फॉर गिविंग दिस मशीन फॉर टुडेज डेमो, कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर DHL,
राइट। तो ये एक मशीन सोसाइटी पूरा पैसा निकालो, एक मशीन सोसाइटी की तरफ से होना चाहिए। तुम्हारे इधर एक को भी कार्डियक अरेस्ट आया और अगर ये मशीन उस दिन नहीं मिला ना, यू हैव टू डाई, राइट इट अप। देयर इज वन बिग मीडिया कंपनी जिसका हमने ऑडिट करके उसको बोला सर एक मशीन तो रुको, तुम्हारा 800 एम्प्लॉय काम कर रहा है, 8 माले का बिल्डिंग है। नहीं साहब, वो 1.25 लाख का मशीन है, बहुत महंगा है। उसका 2 एम्प्लॉय मर गया, एक क्रिकेट मैच खेलते टाइम पे गिर गया और एक ऑफिस में बैठे बैठे गिर गया। बोथ दैट आई हैड कार्डियक। अब वो कंपनी, डोंट आस्क मी द नेम, उसका एवरी फ्लोर दे हैव, बट आफ्टर 2 एम्प्लॉयज हैव डाइड। Antilia and Antilia, मुकेश अंबानी, 36 machines are there, every floor। टाइम नहीं है साहब, किधर भी हो गया, भागना पड़ा। एक्सीलेंट मशीन। ये मशीन अगर आपके पास में है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मशीन करेगा, आपको सिर्फ 2 काम करना है। नाउ एनीबडी हु फॉल्स डाउन इन योर ऑफिस, अभी वो कार्डियक अरेस्ट से गिर गया है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होगी, ब्लड शुगर ज्यादा होगी, हमको नहीं मालूम। मशीन चेक करके बताएगा भैया इसका इशू हार्ट का है या शुगर का है। मशीन चेक करेगा, आपको सिर्फ क्या करने का, इसको खोलने का। इसको खोल दिया, अभी देखो यहाँ पर ये लाइट है ना, हमेशा ब्लिंक होता रहेगा, ग्रीन। इसमें सब लगा हुआ, आपको सिर्फ 2 काम करना है, बाकी सब काम मशीन करेगा। 2 things you have to do। 1, इसके अंदर देखो इधर कैंची भी दिया गया है, क्योंकि इसमें जो पैड्स है ना, इसमें पैड्स अंदर, इसको स्किन के साथ लगाना पड़ता है। और यहाँ पर ये कपड़ा निकालो, बटन, टाइम नहीं, सीधा कट कर लेडी जेट देखने का नहीं, बिकॉज इट्स लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। इसलिए कैंची भी दिया हुआ इधर काटने के लिए, सीधा काट दिया विद द स्किन। इसके अंदर पैड्स है, अभी मैं निकलूंगा नहीं, खराब हो जाएगा, बट इसको निकालने का चिकट पट्टी है सब, ये हाथ का चिकट पट्टी है। और उसमें लिखा है कौन सा, एक चिकट पट्टी इधर लगाने का और एक चिकट पट्टी अंडर द ब्रेस्ट इधर। वो चिकट पट्टी निकालो, उसको एक चिकट पट्टी को प्लास्टिक निकाल के, जैसे बैंडेज लगाते हैं इधर लगाने का है, और दूसरा का प्लास्टिक निकाल के इधर लगाने का। नाउ दैट 2 पैड्स आर कनेक्टेड विद दिस इलेक्ट्रिकल, जिसका वायरिंग के साथ, मशीन के साथ कनेक्टेड। तुमको सिर्फ ये बटन ऑन करना है। Begin by removing all clothing from the patient's chest. Cut clothing if needed. When patient's chest is bare, remove protective cover and take out white adhesive pads. When patient's chest is bare, remove protective cover. अभी क्या है, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग द नेक्स्ट थिंग ना, यू विल कीप रिपीटिंग सेम। वंस आई डू दिस, इसको निकाल दिया, इसके अंदर में 2 प्लास्टिक कवर मिलेगा, उसमें लिखा है कौन सा इधर का है, कौन सा इधर लिखा है एकदम। तो उसको चिटका दिया ना, फिर मशीन आगे का बात बोलेगा, फिर मशीन सामने से बोलेगा शॉक नॉट एडवाइस। इसका मतलब भैया जिसको लगा है इसको इशू हार्ट का, बट अगर मशीन बोलता है एनालाइजिंग द पेशेंट, शॉक एडवाइस, स्टे क्लियर, प्रेस द फ्लैशिंग ऑरेंज बटन, तुम समझ जाना इशू हार्ट का ही है। इसको कहाँ रखने का है, जो पेशेंट नीचे गिरा हुआ है इसके सर के ऊपर रखना है, राइट। जब मशीन बोलता है शॉक एडवाइस, प्रेस द फ्लैशिंग ऑरेंज बटन, इसका मतलब इसको बटन प्रेस करने के बाद ही शॉक डिलीवर होगा। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है, जब भी शॉक दे रहे कोई भी आदमी इसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने शॉक दिया और जिसको किसने टच किया उसको भी झटका, शॉक अच्छा, पीछे खड़ा रहो, बटन दबाओ, बटन दबा के पहला शॉक जाएगा, आदमी ऐसा उड़ेगा, जो पिक्चर में आपने देखा ना ऐसा उड़ेगा, झटका। अच्छा, उसके बाद 2 चीज होगा, या तो वापस होश में आएगा या फिर, लेकिन मशीन को चेक करने में फिर 1 मिनट लगता है कि भाई मैंने शॉक दे दिया, लेकिन सामने वाला होश में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पल्स स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मशीन टेक 1 मिनट, बट दैट 1 मिनट गैप इज अ फेटल गैप, वो देना नहीं है। वो गैप के बीच में अपने को उसको सीपीआर देना है। वो सीपीआर के लिए भी मशीन बोलेगा टू गिव द सीपीआर, प्रेस द फ्लैशिंग ब्लू बटन। देखो इधर ब्लू बटन है, इसको अगर आपने प्रेस किया तो आपको ये टाइमिंग देगा, टनांग टनांग टनांग, तो आपको उसके साथ टनांग 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 टनांग। फिर 1 मिनट मशीन बोलेगा एनालाइजिंग द पेशेंट, शॉक एडवाइस, स्टे क्लियर, प्रेस द फ्लैशिंग ऑरेंज बटन। फिर सेकेंड टाइम दबाने, सेकेंड टाइम शॉक देगा, फिर वो मशीन को 1 मिनट लगेगा चेक करने में, फिर उसको प्रेस करता रहेगा। अभी आदमी 2 शॉक के बाद या 3 शॉक के बाद आएगा, ये तो गॉड नोज। अपना काम है उसको शॉक देते रहने का। मशीन जब तक आदमी होश में नहीं आएगा उसको शॉक देते रहेगा। बट द स्टैटिस्टिक्स से कि पहला इसको अगर शॉक दिया तो दूसरा या तीसरे झटके में 80% आदमी खड़ा हो जाता है।
एक्सीलेंट, इतना ही। सो वेन एवर एनीथिंग हैपन्स, आपके आजू बाजू में कभी कुछ ऐसा हो गया, देखो बाजू में 5 स्टार होटल क्या है, जो बड़ा बड़ा बैंक है, डीबीएस बैंक, HSBC बैंक, एवरी बैंक दे हैव एक्सीलेंट, देखो आजू बाजू। और एक अपने सोसाइटी में भी होना चाहिए, सब DHL के भरोसे नहीं रहना है ना। हाँ, वो उन लोगों ने उनका किया हुआ है, एक अपने तरफ से होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो आपको डिसाइड, राइट। चलो थैंक यू। कमिंग टू द फाइनल पार्ट, एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर अभी आपके बिल्डिंग में रखा गया, थैंक यू। आपका बिल्डिंग 3 माले का कि 30 माले का, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फायर को फर्क नहीं पड़ता है। द स्टैटिस्टिक्स से नॉन हाई राइज बिल्डिंग 10 माले के नीचे जो बिल्डिंग है उसमें